एक बार पुनः मैं डॉक्टर अनीश कुमार यादव आप सभी का एके म्यूजिक क्लासेस के EMRS TGT जनरल पेपर में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए, जिससे हम क्लास स्टार्ट कर सकें। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे EMRS TGT जनरल पेपर फुल सिलेबस डिस्कशन की। आपको हमने क्लासेस के नियम बता दिए। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। क्या क्या आपको इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं जनरल पेपर के सिलेबस में। आपका केवल हम आज जो है जनरल पेपर के सिलेबस पर ही बात करेंगे। ओके स्वाति, आप इस समय केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे PRT में टीचर हैं और आप उड़ीसा भुवनेश्वर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अध्ययन क्या क्या करना है, एक तो सबसे पहले हम बता दें आपको, जो आपका केवी का सिलेबस था जनरल पेपर का वही सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो आइए हम सिलेबस को देखते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, सिलेबस फॉर TGT एंड हॉस्टल वार्डन फॉर EMRS अक्रॉस इंडिया थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 का यह जो है कि पाठ्यक्रम है। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम केवल जनरल पेपर पर बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो जनरल पेपर में देखिए, आपको हम सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस TGT जनरल पेपर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लगभग कई खंडों में यह सिलेबस आपका विभाजित किया गया है, जिसमें से 3 ऐसे खंड हैं आपके जिनको पास करना अनिवार्य है, जिसका जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। जो आप लैंग्वेज लेंगे, चाहे आप अगर असम लेते हैं, हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, तो उसे आपको पास करना पड़ेगा। वो पास करने के बाद आपकी सारी चीज़ें जो है कि चेक की जाएंगी। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना है और करंट अफेयर्स को अध्ययन करना है। इन दोनों चीज़ों को, अब करंट अफेयर्स वो आपका जो है कि पूरे भारत का हो सकता है और विश्व लेवल पर भी हो सकता है। दुनिया का भी आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज हो सकता है। जनरल नॉलेज अधिकतर पूरे भारत का पूछ सकता है। भारत के किसी भी कोने के आप हैं तो वहाँ का आपका जनरल नॉलेज आपका पूछा जा सकता है। फिर आता है दूसरा रीजनिंग एलिजिबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आपको जो पढ़ना है, पजल पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, डेटा सफिशिएंसी पढ़ना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, आइसोलेशन एंड रीजन वेन डायग्राम इत्यादि जो है कि आपको अध्ययन करना है। रीजनिंग में फसल्स पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट, क्रम को व्यवस्थित करना पढ़ना है, डेटा सफिशिएंसी पढ़ना है, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपका कथन और तर्क का दे देगा वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत, उसको आपको सही करना होगा। और इनक्वलिटी दे देगा, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के बारे में आपको पूछ लेगा। रक्त संबंध आप लोग रीजनिंग के बारे में जानते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज एक क्रम से दे देगा, जैसे 2 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 12 दे दिया, तो बीच में जो लुप्त संख्या होती है उसको आपको पता लगाना पड़ता है। और डायरेक्शन टेस्ट, दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति जो है कि पूर्व दिशा से चलता है
2 किलोमीटर पूर्व दिशा से बाएं चलता है अपने, फिर वो जो है कि दाहिने मुड़ जाता है, फिर वो जो है कि दाहिने फिर बाएं मुड़ता है, तो वो किस दिशा में जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वेन डायग्राम आपको दिया जा सकता है। वेन डायग्राम में आपको त्रिभुज बना के दे देगा कि उसमें आप बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज हैं, किस तरीके से आप त्रिभुज को काउंट करेंगे, उन सब सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब तीसरा आता है आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, आईसीटी के बारे में। अब आईसीटी में क्या क्या आपको पढ़ना है देख लीजिए। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक नियम है उसको आपको पढ़ना है। बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसे आपको अध्ययन करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर काम करता है इंटरनेट पे। एमएस ऑफिस में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एमएस ऑफिस के अंतर्गत होता है, जैसे एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारे उसमें फैसिलिटीज़ होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है और कैसे उस पर वर्क किया जाता है। फिर इसके बाद आपको जो अध्ययन करना है कीबोर्ड। आप कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कीबोर्ड देखते हैं, उसके शॉर्टकट कीबोर्ड का शॉर्टकट की, जैसे Ctrl+S करते हैं तो क्या होता है, Ctrl+Z करते हैं तो क्या होता है, Ctrl+X कर देते हैं तो क्या हो जाता है। अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं। अगर पूरे एक पेज को कॉपी करना है तो कैसे हम करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो कीवर्ड्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, उसके शॉर्टकट आपको देखना है एंड देयर यूज़, और उसके उपयोग क्या क्या है आपको पता है ना कि उपयोग, जैसे कि आपको ये भी देखना है कि जो आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो शॉर्टकट की है, जैसे Ctrl+V का काम क्या है, उसका क्या उपयोग होता है, Ctrl+X का क्या उपयोग होता है, Ctrl+U का क्या उपयोग होता है, किसी शब्द को बोल्ड करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो उन शॉर्टकट की का क्या प्रयोग होता है उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशन, महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर से संबंधित संक्षिप्त शब्द होते हैं, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्रीवेशन ऑफ सीपीयू का फुल फॉर्म आप बताइए, आईसीटी का फुल फॉर्म बताइए। तो इस तरीके के जो फुल फॉर्म होते हैं, एब्रीवेशन होते हैं, उनको जानना। कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन सा होता है, किस किस नेटवर्क में जैसे कि कंप्यूटर काम करता है, टोपोलॉजी नेटवर्क होता है, ट्री नेटवर्क होता है, तो कैसे काम करता है नेटवर्क में, जब एक साथ जो है कि कई कंप्यूटर जोड़े जाते हैं मुख्य कंप्यूटर के साथ, उसे क्या कहते हैं, वो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि जो साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी होता है, जिसे आपके इंटरनेट से आपको हानि न पहुंचाया जा सके। फिर उसके बाद इंटरनेट होता है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट क्या उपयोग किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है टीचिंग नेचर, शिक्षण प्रकृति कैसी होती है और शिक्षण के गुण क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। एक शिक्षण, अगर आप शिक्षण करते हैं तो उसके जो है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ों की शिक्षण में आवश्यकता होती है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विद्यार्थी, लर्नर का मतलब यहाँ जो होता है जो सीखने वाला होता है, उसके गुण क्या होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, किस कारण द्वारा जो है कि आपका शिक्षण कार्य जो है प्रभावित होता है। मेथड ऑफ टीचिंग, किन किन माध्यमों से जो है कि आप शिक्षण, किन किन विधियों से जो है कि आप टीचिंग करते हैं, कौन सी विधि अपनानी चाहिए। टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम, शिक्षण के उपकरण कौन कौन से हैं और इवोल्यूशन मूल्यांकन पद्धति, किन किन मूल्यांकन पद्धति अपनाया जाता है शिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन कौन सी पद्धति होती है जिसे हम अपनाते हैं। समझ में आया कि नहीं स्वाति? सिलेबस समझ में आ रहा है कि आपको अध्ययन क्या क्या करना है। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के जो
उद्देश्य होते हैं, क्या उद्देश्य होता है एक शिक्षण का, उसे पढ़ना है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब आप शिक्षण कार्य करते हो तो उसके लिए क्या क्या किस किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको, उसके बारे में अध्ययन करना है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो विद्यार्थी, जो अध्येता होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, शिक्षण को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक होता है, किसके कारण जो है कि एक शिक्षण कार्य जब हम करते हैं तो वो जो है कि प्रभावित होता है। मेथड ऑफ टीचिंग, किन विधियों से आप शिक्षण का कार्य करते हैं। टीचिंग एड्स, मतलब जो शिक्षण सहायक सामग्री, कौन कौन सी सहायक सामग्री होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, कंप्यूटर होता है, इंटरनेट होता है, ये सब सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाते हैं। एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन सिस्टम, एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन पद्धति क्या है, किन किन माध्यमों से आप जो है मूल्यांकन करते हैं। ये तो रहा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपको पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड। आपको पेडोलॉजी का, शिक्षा शास्त्र का भी अध्ययन करना है और प्रयोगात्मक विधि से, जो संगीत से जुड़ी हुई जो क्रियात्मक प्रविधि होती है उसके आधार पर आपको पेडोलॉजी का अध्ययन करना है। फिर आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है, जैसे मान लो कि आपको बोल दिया गया कि यदि बच्चे क्लास में उदंडता कर रहे हैं, उन्हें आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे, किस तरीके से उन्हें रोका जा सकता है। यदि बच्चों को जो है कि कुछ क्लास में बहुत ज़्यादा आपका शोर बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या बच्चों को मार के भगा देंगे, क्या बच्चों को समझाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड होती है आपकी पेडोलॉजी। और ख़ासकर आप म्यूजिक के बच्चे हैं तो म्यूजिक के बच्चों में जो है कि थोड़ा संगीत से संबंधित जो है कि आपको पेडोलॉजी पूछा जा सकता है कि आप जैसे बच्चे क्लास में परेशान कर रहे हैं आपको, तो आप संगीत सिखाते समय आप बच्चों को किस तरीके से आप संगीत की शिक्षा प्रदान करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या लागू हुआ है, इसके बारे में आप सभी को अध्ययन करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई और इसका क्या प्रारूप रहा है शिक्षा में। पहले जो 10+2+3 था, अब क्या प्रारूप बना है। तो इन सभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्या चीज़ें लाई गई हैं, इसको आप सभी को देखना है। और खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम, ये जो आप हैं ये केवल आपका पेट फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है, ये आपके संगीत के विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थियों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम जो आपको मेन अध्ययन करना है जनरल पेपर में। इसके बाद आपको 3 चीज़ें और पढ़नी है। एक है आपका लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादातर बच्चों को हिंदी होते हैं। अब जैसे कोई असम का है तो असमिया लैंग्वेज ले लिया, कोई गुजरात का है तो गुजराती ले लिया, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनकी जो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी ही पढ़ते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी ही आप सभी को पढ़ाई जाएगी। अब इसमें क्या क्या है आपके सिलेबस में ये देख लीजिए। अब देखिए, जो आपका हिंदी अध्ययन करना है, हिंदी में आपको संधि, समास, जनरल हिंदी आपको अध्ययन करना है। जो आपका व्याकरण संबंधित हो सकता है, व्याकरण संबंधी हो सकता है, जैसे संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि क्या होता है, समास क्या होता है, विलोम शब्द जैसे अग्नि का, आग का विलोम क्या होता है, राजा का विलोम क्या होता है। पर्यायवाची शब्द आपको दे दिए जाएंगे, उनका आपको पर्यायवाची शब्द सोचना सुनना है। और सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द एक वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, शब्द के लिए एक शब्द बताइए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ दे देगा। अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दे देंगे जिसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो जनरल हिंदी में आपको बस इतना ही पढ़ना है, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यही सारी चीज़ें आप सभी को अध्ययन करना है। अब इसमें देखिए,
अशुद्धियाँ, सामान्य अशुद्धियों में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, व्याकरण अशुद्धियाँ होती हैं, शब्द अशुद्धियाँ होता है, तो इन सभी सारी चीज़ों को आप सभी को देखना है। अब ये तो जनरल हिंदी रहा। अब अपठित गद्यांश पर जो है कि आपके प्रश्न, एक गद्यांश हिंदी का दे दिया जाएगा, उस पर 3 से 4 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और उस गद्यांश को पढ़कर आपको जवाब देना होता है। और इस गद्यांश को पढ़ने के लिए आपको मोर देन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस करके गद्यांश को समझ सकते हैं, किसी भी गद्यांश को। उसी तरीके से गद्यांश आपको पूछा जा सकता है और उस गद्यांश को जो है कि आप जो प्रश्न आधारित होते हैं उसे आप समझ सकते हैं। फिर जो इंग्लिश में आपको पढ़ना और हिंदी जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, रीजनल लैंग्वेज में भी यही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। और जनरल इंग्लिश में क्या है, वर्ब आपको पढ़ना है, क्रिया, टेंस पढ़ना है, जिसमें टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं, तो इन तीनों टेंसों को पढ़ना। वॉइस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब, अरेंजमेंट, आर्टिकल्स, कंपैरिजन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, इरर करेक्शन। कुछ शब्द आपको इंग्लिश में दे दिया जाएगा, जो आपको इरर रहेगा उसको आपको करेक्ट बताना रहेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट, आपको उल्टा सीधा शब्द दे दिया जाएगा इंग्लिश का, उसे अरेंजमेंट करना है सेंटेंस को। अनसिम पैसेज दे देगा कि आपको अनसिम पैसेज दे दिया गया है, उसे जो है कि आप उस पैसेज से आपको 3 से 4 प्रश्न दे दिए जाएंगे और उन प्रश्नों को अध्ययन करके आप जो पैसेज दिए गए हैं उसमें से आपको जवाब ढूंढना होता है। वोकैबुलरी, शब्द दे देंगे कुछ, उसके अर्थ पूछ लेंगे। एंटोनमस और सिनोनिमस दे देगा और ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेज दे देगा। तो ये सभी शब्द विलोम और एक शब्द के अनेक शब्द, इस तरीके से भी इंग्लिश में भी आपको पूछा जाएगा। और जो आपका इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज है, इन तीनों में पास होना अनिवार्य है। ये तीनों में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पास होते हैं तभी आपके जो है कि कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, अन्यथा मूल्यांकन आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मूल्यांकन के लिए सबसे पहले आपको जो आपका जनरल हिंदी है उसमें 4 क्वेश्चन आपको 10 में से 4 लाना है। जनरल इंग्लिश है उसमें 10 में से 4 लाना है और जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें 10 में से 4 लाना है। तो ये 30 प्रश्न में आपके 4-4 नंबर लाने हैं, जो टोटल आपके 30 नंबर के होते हैं, उसमें से 30 में से 12 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में 4-4 आप प्राप्त करना है, तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, 0.25 अंक का निगेटिव मार्किंग होती है इसके अंतर्गत, जो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है उसमें। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपको परफेक्ट और सही ढंग से आती हों उन्हीं को आपको करना है, बाकी को आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अगर नहीं आ रहा है, अगर कोई आपको जो है प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं या उसको आप करने में आपको दिक्कत आ रहा है, तो उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए उसको। गलत करने से आपका 0.25 नंबर कम हो सकता है। जो प्रश्न आपको अच्छे ढंग से आए वही प्रश्न आप कीजिएगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहा। आपको जनरल पेपर में क्या क्या अध्ययन करना है, ये सभी चीज़ें आपके सामने हमने रख दिया। यदि अब कोई डाउट हो जनरल पेपर के सिलेबस से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट? यदि कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके या आप अपने कमेंट के माध्यम से जो है कि अपने प्रश्न रख सकते हैं। बताएं। कोई डाउट? स्वाति? ओके बेटा, तो आज हम केवल सिलेबस ही देखेंगे। बाकी जो है कि आपकी जो कल से आपकी सिलेबस वाइज आपके क्लासेस कल से होंगी आपकी, और कल से आप सभी लोग क्लास एक टाइम से ज्वाइन कीजिए जिससे आपकी क्लास
कंटिन्यू चल सके और सभी विद्यार्थी समयानुसार अपने क्लास से जुड़ें, जिससे क्लास को गतिशील रखा जा सके और जिससे सभी लोगों के डाउट, जो भी डाउट हो टॉपिक से संबंधित। और एक चीज़ आप सभी को बता दें कि जो हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन इसमें आपको और भी टीचर पढ़ाएंगे। जनरल इंग्लिश दूसरा कोई टीचर पढ़ाएगा, वो अपने टाइम के अनुसार आपके क्लास को शेड्यूल करेंगे। तो कल से आपकी क्लास सिलेबस वाइज सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो जनरल हिंदी की अध्ययन करेंगे। सामान्य जो जनरल हिंदी आपका है, हिंदी में जो आप कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है उसके बारे में हम कल से अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल से हम अपने एक एक टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। सबसे पहले हम कल संधि के बारे में देखेंगे, तो आप सभी लोग समय से क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।